श्री गुरु चरण सरोज रज। महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में। महादेव नमः। मैं अनुज कुमार मिश्र आप सभी मित्रों का इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी का अभ्यास 2 पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने अभ्यास 2 के नियम को देखा, जिसमें हम लोग लट लकार के प्रथम पुरुष पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम उसका अभ्यास करेंगे। तो आइए यथाशीघ्र हम लोग उसका अभ्यास करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, तू पढ़ता है। क्या है? तू पढ़ता है। तो सर्वप्रथम हम जैसा कि जानते हैं कि सर्वप्रथम में क्रिया देखना पड़ता है कि क्रिया इसमें क्या है, पढ़ता है क्रिया है। और उसके बाद कर्ता, कौन पढ़ता है? तो तू पढ़ता है। तो उससे हमारा कर्ता आ गया। क्योंकि तू, इसके पहले हम लोग पढ़ के आए हैं, तू, तुम दोनों और तुम सब, ये मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता तू अथवा तुम, 2 वचन का तुम दोनों और बहुवचन तुम सब, जिसका संस्कृत में तू का होगा तुम दोनों का युवाम और तुम सब का यूयम। तो चूँकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन लग के बनेगा अनुवाद इसका तुम पठसी। उसी तरह अगला सेंटेंस है, तुम दोनों पढ़ते हो। अब कर्ता मध्यम पुरुष 2 वचन का है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष 2 वचन की बनेगी, लगेगी। तो तुम दोनों का होगा युवाम और पढ़ते होगा पठता। ठीक है, पठता। फिर अगला तीसरा सेंटेंस है, तुम सब। अगला सेंटेंस है, तुम सब पढ़ते हो। अब देखिए, कर्ता बहुवचन का हो गया, मध्यम पुरुष बहुवचन का तुम सब, इसलिए इसका अनुवाद बना तुम सब का युजम। क्या बना? युजम। एक वचन का तुम, 2 वचन का युवाम और बहुवचन का युजम बनता है। युजम के साथ बहुवचन की क्रिया लगाएंगे, पठत, युजम पठत, युजम पठत। फिर आए अगला चौथा सेंटेंस, तुम पुस्तकम पठसी। यहाँ भी तुम जो है मध्यम पुरुष एक वचन करता है और पठसी क्रिया है, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया होगी, और पुस्तकम कर्म है, इसलिए 2 वचन में लगा, तुम पुस्तकम पठसी, तुम पुस्तक को पढ़ते हो। फिर 5वां है, युयाम राज्यम रक्षथा। युयाम राज्यम रक्षथा, ये 5वां सेंटेंस है, युयाम राज्यम रक्षथा। यहाँ पर युवाम तुम सब, राज्यम राज्य की अथवा राज्य की, रक्षथा में रक्षा करते हो, तुम सब राज्य की रक्षा करते हो। बहुवचन का कर्ता था युवाम, इसलिए रक्षता मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी लगी। फिर 6वां सेंटेंस है, यूयम भोजनम पचथा। यूयम भोजनम पचता, 5वां युवाम 2 वचन का करता है, मध्यम पुरुष 2 वचन, इसलिए रक्षता मध्यम पुरुष 2 वचन का क्रिया भी लगी। फिर 6वां सेंटेंस है, यूयम भोजनम पचत। यूयम अर्थात तुम सब, भोजनम इस भोजन को, पचत में पकाते हो अथवा बनाते हो। तो तुम दोनों भोजन को, तुम सब भोजन को पकाते हो। फिर 7वां है, तुम ईश्वरम नमस्। तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो अथवा तू ईश्वर को नमस्कार करता है। तुम जो है पद कर्ता मध्यम पुरुष कर्ता एक वचन है, इसलिए कर्ता के अनुसार क्रिया लगी, और ईश्वर कर्म है, इसलिए कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगाकर ईश्वरम बना। इसी तरह 8वां सेंटेंस है, युवाम गृहम गच्छथा। युवाम मध्यम पुरुष 2 वचन का करता है, इसलिए उसी के अनुसार क्रिया लगी, गच्छथा बना, और बना तुम दोनों घर को जाते हो। फिर 9वां सेंटेंस है, तू यूयम सत्यम वदत। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तुम सब सत्यम इस सत्य को, वदत मिस बोलते हो, तुम सब सत्य को कहते हो अथवा बोलते हो। फिर 10वां सेंटेंस है, तुम इदानीम किम पठसी। तुम कर्ता एक वचन का है मध्यम पुरुष, इसलिए पठस क्रिया लगा, यहाँ इदानीम अब अव्यय पद है और किम सर्वनाम है, पठस में पढ़ते हो। तुम
ईश अब क्या पढ़ते हो, इसका अनुवाद होगा तुम अब क्या पढ़ते हो। अब आइए संस्कृत बनाते हैं, दूसरा में संस्कृत बनाते हैं। पहला का सेंटेंस है तू पढ़ता है, तो सीधा सीधा यहाँ करता है क्रिया है, तू करता है, मध्यम पुरुष एक वचन का तू करता है, इसलिए इसका बनेगा तुम। क्या बनेगा? तुम। अब चूंकि यहाँ पे उसके बाद जो है पढ़ता है मध्यम क्रिया है, उसका रूप चलाएंगे मध्यम पुरुष एक वचन में, तो बनेगा पठसी। क्या बनेगा? पठसी। यहाँ पे मकार ना होकर अनुसार होगा क्योंकि आगे व्यंजन है, इसको काट देंगे तो पठसी होगा। फिर आगे दूसरा सेंटेंस है, दूसरा का सेंटेंस तू घर जाता है, तू घर जाता है। फिर इसी तरह यहाँ तू करता है, घर कर्म है और जाता है क्रिया है, तो तू का होगा तुम, घर का गृहम और जाता है क्या होगा? गच्छसि, तुम गृहम गच्छसि, इस तरह बना लेंगे। तुम गृहम गच्छसि। बार बार यहाँ अनुसार होगा क्योंकि आगे व्यंजन है, मिस्टेक से लिख दे रहे हैं। तुम गृहम गच्छसि। उसके बाद तीसरा है उसी तरह, तुम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तू हंसता है, तो तू मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, हंसता है क्रिया है, तो इसका बनेगा तुम हंससी, तुम हंससी। चौथा देखें, तू राज्य की रक्षा करता, तो तू यहाँ राज्य की रक्षा करता है, तू करता है मध्यम पुरुष एक वचन, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी। यहाँ राज्य कर्म है और इस तरह सेंटेंस बनेगा तुम राज्यम रक्षसि, तुम राज्यम रक्षसि। आइए पांचवा देखें, पांचवा है तू सत्य बोलता है, तू यहाँ पर करता है जो मध्यम पुरुष एक वचन का है, सत्य कर्म है और मध्यम पुरुष एक वचन कर्ता के अनुसार क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी और बनेगा अनुवाद त्वम सत्यम वदसि, तुम सत्यम वदसि, तुम सत्यम वदसि। पांचों का अनुवाद वो कर ले। फिर छठा देखें, तू क्या कहता है, तू यहाँ कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, क्या अव्यय पद है अथवा इसको सर्वनाम में भी प्रयोग होता है, यहाँ अव्यय पद का है, कहता है, तो इसका होगा त्वम किम वदसि, त्वम किम वदसि, तुम क्या कहते हो अथवा कहता है, तू क्या कहता है, त्वम किम वदसि। सातवां देखें, तू ईश्वर को नमस्कार करता है, तुम ईश्वरम नमसि, तुम ईश्वरम नमसि, क्योंकि तू यहाँ पर मध्यम पुरुष का करता है और ईश्वर कर्म है और नमसि क्रिया है, तुम ईश्वर नमसि। नमसि तू के अनुसार लगा है, कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन के अनुसार नमसि लगा है। फिर आठवां देखें, तो तू पुस्तक पढ़ता है, तू पुस्तक पढ़ता है, तू का होगा तुम, पुस्तक का पुस्तकम और पढ़ता है का पठसि, तुम पुस्तकम पठसि, तुम पुस्तकम पठसि। आइए अगला नौवां देखें, नौवां देखें, नौवां है तू कहाँ जाता है, तू कहाँ जाता है, तू मध्यम पुरुष एक वचन करता है तो उसका बनेगा अनुवाद तुम और जाता का गच्छसि, तुम कुत्र गच्छसि, तू कहाँ जाता है, तुम कुत्र गच्छसि। दसवां देखें, तू आज क्या पढ़ रहा है, यहाँ पर तू करता है मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, आज अव्यय पद है, क्या सर्वनाम है और पढ़ रहा है ये क्रिया है, तो तू धातु कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी, तुम अद्य किम पठसि, तुम अद्य किम पठसि, यह 10वें का अनुवाद होगा तुम अद्य किम पठसि। 11वां देखें, जब तू जाता है तब वह भोजन पकाता है, जब तू जाता है तब वह भोजन पकाता है, तो यहाँ इसको अनुवाद करेंगे जब अव्यय पद है तब भी अव्यय पद है, जब तब ये एक साथ आते हैं, यदा तदा,
तू यहाँ पर करता है, पहला सेंटेंस है जब तू जाता है, और दूसरा सेंटेंस है तब वह भोजन पकाता है। यहाँ दूसरा सेंटेंस, तो पहले सेंटेंस को बनेगा यदा त्वं गच्छसि, तदा दूसरा सेंटेंस बनेगा तदा सः भोजनं पचति। यदा त्वं गच्छसि तदा सः भोजनं पचसि। आइए बारहवां देखें। तू अब पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ तू करता है, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है। अब जो है अव्ययपद है, इसका अनुवाद होगा इदानीम। पुस्तक कर्म है और पढ़ रहा है क्रिया है। अब इसका अनुवाद करेंगे, त्वम इदानीम पुस्तकम पठसि, त्वम इदानीम पुस्तकम पठसि। आइए 13वां देखें। तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो। तो तुम दोनों मध्यम पुरुष दो वचन का क्रिया है, युवाम है। कब मीन्स कदा पुस्तकें पढ़ते हो। पुस्तकानि पठथः, तो इसका बनेगा, चूँकि पुस्तकें हैं बहुवचन है इसलिए कर्म बहुवचन में बनेगा। तो अब अनुवाद बनाएंगे, तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो। युवाम कदा पुस्तकानि पठथः, दो वचन की क्रिया होगी, पठथः विसर्ग होगा, पठथः। अब फिर 14वां है, तुम दोनों सत्य बोलते हो। तो तुम दोनों मध्यम पुरुष दो वचन की क्रिया है, करता है, और सत्य कर्म है, बोलते हो क्रिया है। तो इसका अनुवाद होगा युवाम सत्यम वदथा, युवाम सत्यम वदथा। आइए 15वां देखें। तुम दोनों क्या कहते हो। तुम दोनों दो वचन, मध्यम पुरुष दो वचन के करता है तो उसकी क्रिया लगेगा। अब तुम दोनों को बनेगा युवाम किम वदथा। तो युवाम किम वदथा, तुम दोनों क्या कहते हो। युवाम किम वदथा विसर्ग होगा, वदथा ये विसर्ग होगा, वदथा। 15वां हो गया। 16वां देखेंगे। 16वां देखें, ये 16वां है, तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो। तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो। यहाँ तुम दोनों मध्यम पुरुष दो वचन का करता है, राजा की जो है ये कर्म है, और जो है ये कर्म है, और रक्षा करते हो क्रिया। तो बनेगा युवाम नृपम रक्षथा, युवाम नृपम रक्षथा, युवाम नृपम रक्षथा होगा। आगे देखेंगे ये 17वां, तुम सब विद्यालय को जाते हो। तो तुम सब बहुवचन का करता है, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो बनेगा युयम, युयम विद्यालयम गच्छत, युयम विद्यालयम गच्छत, ये बनेगा गच्छत। विसर्ग नहीं होगा, मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है तो इसलिए क्रिया भी गच्छत होगा। युयम विद्यालयम गच्छत। फिर अगला 18वां है, तुम सब हंसते हो। युयम हसत, युयम हसत, युयम हसत। 19वां देखें, तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो। युयम कदा पुस्तकानि पठत, युयम कदा पुस्तकानि पठत। फिर 20वां है, तुम सब अब कहाँ जाते हो। तो युयम इदानीम कुत्र गच्छत, क्योंकि यहाँ अब जो अव्यय पद है इदानीम, उसका अनुवाद होगा। कुत्र जो है ये सर्वनाम पद है, अव्यय में प्रयोग होता है, तो इसका बनेगा 20वां का युयम इदानीम कुत्र गच्छत। इस प्रकार 20 तक हमारा हो गया। आइए अब शुद्ध देख लें। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य लिखा है, देखें। पहला है त्वम राज्यम रक्षसि। चूँकि यहाँ त्वम है, राज्य कर्म है, इसलिए राजस्य ना होकर क्या होगा, राज्य होगा। कर्म के अनुसार, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। फिर
युवाम यहाँ पर गलत छुपा है, युवाम होना चाहिए। युवाम पुस्तक युवाम है तो युवाम के अनुसार क्रिया होगी पठता। तो युवाम पुस्तकानि पढ़ता, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, क्योंकि दो व्यक्ति हैं तो ज़्यादा पुस्तकें पढ़ेंगे, इसलिए पुस्तकानि बहुवचन में होगा। यूयम विद्यालयम गच्छता, ये भी गलत है, यूयम के साथ गच्छत होगा, तो इसलिए आप बहुवचन की क्रिया लगाएं, क्योंकि कर्ता बहुवचन का है, इसलिए होगा यूयम विद्यालयम गच्छत। यूयम हसंती है, हसंती प्रथम पुरुष का क्रिया है जो गलत है, और यूयम के साथ हसत लगेगा, यूयम हसत। इस प्रकार देखिए, शुद्ध करो, नियम बताओ। तुम पठसी, तुम मध्यम पुरुष का कर्ता है, इसलिए जो है पठसी लगेगा, पठती नहीं होगा, यहाँ भी इसको पठसी कर लें, पठसी। यूयम पठत, युवाम पठत, युवाम दो वचन का कर्ता है मध्य पुरुष, इसलिए पठत ना होकर पठथा होगा, विसर्ग होगा। फिर युवाम पठंती, युवाम पठन न होकर युवाम पठत होगा, पठथ, सॉरी पाठथ ये होगा। फिर यूयम वदसी, यूयम वदथा होगा, वदथ होगा। यूयम गच्छति गलत है, तुम गच्छसी होगा। तुम नपस रक्षति गलत है, तुम नपम रक्षसी होगा। फिर तुम पठ गलत है, तुम पठसी होगा। इस तरह अगर आप पांचवा अभ्यास का देखें, पांचवा देखेंगे तो वाक्य का खा के वाक्यों को दो वचन और बहुवचन में बदलो, या आप अपने से बदलेंगे। भू पठ गम हस रथ वध वच नम के लट मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लिखो। तो आप सुन लें, भू का होगा भवसी भवथा भवत, पठ का होगा पठसी पठथा पठत, गम का होगा गच्छसी गच्छथा गच्छत, हंस का होगा हससी हसता हसत, रक्ष का होगा रक्षसी रक्षता रक्षत, वद का होगा वदसी वदथा वदत, पच का होगा पचती पचसी पचथा पचत, और नम का होगा नमसी नमथा नमत। गृह ज्ञान पुस्तक पुष्प भोजन के प्रथमा और द्विवचन के रूप लिखो। तो जानते हैं एक तरह रूप चलता है ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, भोजनम भोजने भोजनानि। बस हो गया। इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में नए अभ्यास के अभ्यास 3 के नियम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए महादेवाय नमः।